तो उनको ड्राइवर को 10 साल का सजा और 7 लाख जुर्माना। तो ये जो कानून बना है बहुत गलत बना है। अगर केंद्र गवर्नमेंट अपनी कानून वापस नहीं लेती, आगे चल करके ये उग्र आंदोलन हो जाएगा। और ड्राइवरों के हित में ये जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही गलत फैसला है, इसे वापस लिया जाए। मंत्री जी के भी ड्राइवर होगा कोई, उनके साथ भी कोई ड्राइवर होगा, ड्राइवर तो सबकी है। हिट एंड रन कानून के विरोध में वाहन चालकों ने सोमवार की सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते अधिकतर जिलों में बसों और ट्रकों के पहिए थमे रहे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर सहित अन्य जिलों में स्टैंड से बसें नहीं निकली हैं। वहीं रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड पर वाहन चालकों ने काफी हंगामा किया। यात्री बस स्टैंड आने के बाद परेशान होकर अपने घर वापस जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वाहन चालक संघ के सदस्यों ने सुबह बस स्टैंड पर एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की और सरकार से काला कानून वापस लेने की मांग की है। वाहन चालकों का कहना है कि हमारी मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। एक्सीडेंट की घटना ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं। ड्राइवरों की मांग है कि वाहन चालक के विरुद्ध एक्सीडेंट करने पर कानून में किए जा रहे संशोधन को निरस्त किया जाए। बता दें कि सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन के तहत सड़क हादसे के बाद मौके से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान किया जा रहा है। अभी धरना प्रदर्शन किया है, क्या ऐसा हुआ है? अब धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों का कारण मेन वही है जो केंद्र सरकार के जो काला कानून बनाया है ड्राइवर लोगों के खिलाफ, कि जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया वहाँ छोड़ के भाग जाता है तो उनको ड्राइवर को 10 साल का सजा और 7 लाख जुर्माना। तो ये जो कानून बना है बहुत गलत बना है। ये तो हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि ड्राइवर लोगों के लिए ड्राइवर, लेकिन आम पब्लिक के लिए भी ये नियम है। आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि जो ड्राइवर के जो नियम है वो हम लोग के भी लागू होगा। मान लो कि बात कोई मोटरसाइकिल से भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें सामने दुर्घटना मृत्यु हो जाता है, तो मोटरसाइकिल वालों के भी 10 साल का सजा होगा और 7 लाख जुर्माना उनको भी देना पड़ेगा। तो ड्राइवर के लिए नहीं है, पूरा पब्लिक के लिए जो कानून बना है पूरा गलत है। पूरा कानून गलत ही बना हुआ है। इसको अमित शाह जी को वापस लेना चाहिए और जब तक वापस नहीं लेंगे हड़ताल जारी रहेगा। आगे क्या रणनीति? आगे वही है, बैठे रहेंगे स्टेरिंग छोड़ के। क्या लगा? मेरा सर डिहार राम मंडले है, मैं बालोद का अध्यक्ष हूँ। अभी नया नियम लागू किया हिट एंड रन का, क्या करना चाहिए? ये हिट एंड रन का कानून केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किया गया है, उस कानून में 7 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा का प्रावधान है तथा 10 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है, जिसको सुन करके प्रदेश के सभी ड्राइवर भाई लोग दुखी हो गए हैं केंद्र गवर्नमेंट की नीतियों से और उसको वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं। क्या लगता है कि इससे क्या क्या आप लोग को या फिर आम जनता को भी परेशानी है? देखिए, इसमें परेशानी सभी को हो सकती है। हम लोग भी परेशानी हो रही है, सवेरे से गाड़ियां खड़ी है, हम लोग भी बैठे हैं बेरोजगार और यात्री लोगों को तो हो ही रही है। फिर भी यहाँ से जो यात्री फंसे थे बस स्टैंड में, उनको उनके सुरक्षित जगह तक पहुँचाने के लिए यहाँ से बसें रवाना की गई हैं। इसके बाद ही यानी सब लोग अपनी अपनी बसों को बंद किए हैं। पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ बस स्टैंड में किसी बस के ड्राइवर कंडक्टर को रोका नहीं गया है। जो जहाँ जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर भाई अपने अधिकार को लेकर के अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिए। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? ये अनिश्चितकालीन, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है। अगर केंद्र गवर्नमेंट अपनी कानून वापस नहीं लेती, आगे चल करके ये उग्र आंदोलन हो जाएगा, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। उसका खामियाजा केंद्र गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। तो केंद्र गवर्नमेंट में बैठे नेता मंत्री लोग क्या भुगतेंगे? इस देश की जनता ही झेलेगी इसको सबको। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भैया, जो रवैये सरकार की है हम गरीब के साथों में, ये अब तो जो है यूपी अभी जहाँ चुनाव ना होने वाला है वहाँ पे ड्राइवर कोई गाड़ी लेके नहीं जाएंगे। चुनाव में गाड़ी दे देंगे मोटर मालिक, मगर ड्राइवर कोई गाड़ी लेके नहीं जाएंगे। ये पोजीशन आ जाएगी। बूथ पे कोई नहीं पहुँच पाएंगे, ड्राइवर ही लेके गाड़ी जाते हैं और जब लेके जाते हैं उनके दिन में मजदूरी भी नहीं मिलती है। मजदूरी नहीं पाते हैं, परेशानी उठाते हैं, खाने का पैसा नहीं पाते हैं।
ये बेचारे भीख मांग के 24 घंटा रात दिन बिता के और परेशानी उठा के अपने परिवार बच्चे पाल रहे हैं। तो इनके लिए इतनी बड़ी ईर्ष्या कर दिया गया, सरकार कर रही है कि इनको सजा कर दिया जाए, इनको जेल भेज दिया जाए। कोर्ट में जाते हैं 130 रुपए खाने का देते हैं डेली। अभी हम यही चाहते हैं, जैसे हम लोग हमारे लोग के साथ अगर कोई भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है, हम लोग को कोई इज्जत नहीं मिल रही है, कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं ऐसे चलने दिया जाए। हमको जेल में न डाला जाए, हमको सजा आपती न किया जाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतना पैसा लगा के हम जल के जेल काटेंगे और पैसा भी लगाएंगे। अगर हमारे पास 1 लाख 2 लाख रुपए होता तो हम कहीं रोड किनारे 10 रुपए दुकान करके अपना परिवार तो पाल सकते हैं। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, मोटर लाइन में नहीं ला रहे हैं, केवल यही सब परेशानी देख के कि हम लोग की कितनी इज्जत है। यहाँ पे कहीं भी अगर खड़ी कर दें गाड़ी तो भाग हटाओ यहाँ से गाड़ी, बेइज्जत किए जाते हैं। कहीं अगर रुक जाते हैं तो वहाँ बेइज्जत होते हैं। पुलिस पकड़ती है तो बेइज्जत करती है, आरटीओ पकड़ता है तो बेइज्जत करती है। रात दिन नींद से भरे रहते हैं, फिर भी हम लोग टाइम पे पहुँचते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। तो हम लोग के साथ इतनी बड़ी ईर्ष्या सरकार कर रही है। मंत्री जी के भी ड्राइवर होगा कोई, उनके साथ भी कोई ड्राइवर होगा। ड्राइवर तो सबकी है, ऐसा थोड़ी है। सब ड्राइवर भाई हैं। और ये कोई ईर्ष्या कोई जलन हम लोग से नहीं है। हम लोग को बस ये रोजी रोटी हमारी चल रही है, चलने दिया जाए और कुछ नहीं किया जाए। हम धमतरी साथ हैं। अब बेमेतरा जाना है, व्यवस्था नहीं है बस के। अब कहाँ में जाना है, मतलब सीधा नहीं है बस के। अभी बोले नहीं है ना, बस आवे नहीं करे कहा थे तो कैसे करन। कुछ नहीं है, अभी आवत है। हमारे गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी हैं, जो हमारे ड्राइवरों के हित के लिए नया कानून लागू किए हैं, उससे हम लोग नकारा करते हैं और यह कानून वो वापस ले। इसलिए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो आज चक्का जाम का माहौल है वो 3 तारीख से छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा। और ड्राइवरों के हित में ये जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही गलत फैसला है, इसे वापस लिया जाए। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ और छत्तीसगढ़ टैक्सी यूनियन सभी लोगों ने मिलकर 3 तारीख को संपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में बंद का आह्वान कर दिए हैं। अभी हम सभी लोग यहाँ से कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे। अब ये तो अनिश्चित काल चले, जब तक हमारे ड्राइवरों के हित के लिए कभी कोई कानून नहीं बनेगा तब तक ये हड़ताल चलेगा। हमेशा ड्राइवर का ही शोषण किया जाता है, जब देखो तब खाली ड्राइवर को ही नीचा दिखाया जाता है। तो ड्राइवरों के लिए भी एक समाज होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सुमित दुबे, छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये जो ड्राइवरों के लिए नियम लागू किया है, जिसमें 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना, ये हम सब ड्राइवर भाई को ये इससे हम नकारा करते हैं। क्योंकि हम रोज़ की रोजी रोटी ऐसे भी बहुत कम कमाते हैं, उसके बाद भी हम लोग को इस टाइप का सज़ा मिलेगा तो हम कहाँ से काम कर पाएंगे। दूसरी बात ये है, ना हमारे लिए कोई संगठन बना है, ना हमारे लिए कोई बीमा है, ना ही कोई हमारी योजना है। हम ड्राइवर एक लावारिस टाइप के हैं, ना ही कोई हमारा कोई संसार है। ये इसलिए क्योंकि हमको कहीं भी नीचा दिखाया जाता है, कि हमको कहीं भी रोक के मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। और ये जो कानून आया है जो 10 साल की सज़ा, मान लो कि अगर हमसे एक्सीडेंट हो जाता है और हम मान लो कि वहाँ एक्सीडेंट से अगर कहीं रुके रहते हैं, एक्सीडेंट होता है, उससे कहीं अगर रुकते हैं तो हमें तो पब्लिक पहले ही मार डालेगी, सज़ा तो बाद में मिलेगा। तो मरने के बाद सज़ा पाएंगे क्या? तो इस कानून को हम नकारा करते हैं और आज हमारा यह आंदोलन शांतिपूर्वक कलेक्ट्रेट जाके पद यात्रा करके ये विज्ञापन सौंपने का है। क्योंकि इससे हम सबको ही नुकसान है भाई। कॉमन है, आज की डेट में हर जगह छोटी मोटी एक्सीडेंट होते रहती है, तो उसमें क्या हर जगह ड्राइवर की ही गलती थोड़ी ना है। वैसे भी बड़ी गाड़ियों की ही गलती मानी जाती है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। आज जो यह प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसकी क्या आपकी मांग है और ये क्यों करा जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा अभी नया विधेयक पास हुआ है लोकसभा में, काला कानून। जो ड्राइवर एक्सीडेंट करता है उसको 10 साल का सजा का प्रावधान है और 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। उसका पूरा भारत देश के ड्राइवर लोग उस कानून का विरोध कर रहे हैं या कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। यदि कोई ड्राइवर किसी प्रकार का एक्सीडेंट कर देता है
एक्सीडेंट करने पे आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यदि ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो इस पे ड्राइवर संघ का क्या कहना है? इसमें क्या है, ड्राइवर इसलिए भागता है कि पब्लिक के मार से बचने के लिए ड्राइवर भागता है और वो डायरेक्ट जाके थाने में अपना सरेंडर करता है। उसमें 24 घंटा में जमानत होने का प्रावधान अब पूरा पुराने विधायक में वो सब उसको सब निरस्त करके कानून में संशोधन करके ये कानून ला रहे हैं। तो हमारा ड्राइवर संगठन इस कानून का बिल्कुल विरोध करते हैं। यह कानून वापस लेना होगा केंद्र सरकार को। आम जनता की सुरक्षा के लिए यदि दुर्भाग्य से किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए ड्राइवर संघ कुछ नहीं करता। देखिए भैया, ड्राइवर तो जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता। रास्ते में अगर एक तो गिट्टी अगर रास्ते में गिट्टी भी देखता है तो ड्राइवर उस गिट्टी को बचाने का कोशिश करता है। गोबर भी दिखता है तो गोबर को भी वो नहीं कुचलता है, तो आदमी कैसे एक्सीडेंट कर देगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस